नंबर सिस्टम से संबंधित महत्वपूर्ण एक टॉपिक है संख्याओं का योगफल। उससे संबंधित प्रश्नों को कैसे हल करेंगे आप इस वीडियो में जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि 1 से 10 तक का योगफल पूछा है। तो यानी कि कितने पदों की संख्या कितनी है, n बराबर पदों की संख्या है, जो पदों की संख्या जो है 10 है। अब इसका योग का सूत्र ये होता है कि n/2 यानी कि पदों की संख्या कोष्टक में जो है अंतिम संख्या प्लस a जो कि प्रारंभिक संख्या को दर्शाता है। इस लॉजिक का यूज़ करेंगे तो टोटल संख्या जो कितनी है वो 10 है। उसके बाद से 2 फार्मूले के अनुसार उसके बाद से अंतिम संख्या कितनी है, तो अंतिम संख्या 10 है और प्रारंभिक संख्या 1 है। उसके बाद से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10 1 11, या 11 5 55। ये तो जो है ये फार्मूला से हो गया। अब इसमें एक लॉजिक का यूज़ करेंगे। लॉजिक ये है कि किसी भी लगातार यानी कि गिनती की संख्या दी गई है, तो 1 से 10 तक की गिनती की संख्या स्टार्ट होती है। उसके बाद से 11 से 20 तक गिनती की संख्या स्टार्ट होती है, इसी तरह से स्टार्ट होती है। तो 1 से 10 तक की यदि गिनती की संख्या जो दी गई है और उसका योग पूछे तो इसके बीच में जो पड़ेगा वो 5 पड़ेगा, +5, और इसमें जो +5 की जो है पड़ेगा उसके पीछे एक और 5 जो है लिख दीजिएगा। यानी कि इसका योगफल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 55। उम्मीद है कि ये आप लॉजिक समझ गए होंगे, और नहीं समझे हैं तो आगे और एक प्रश्न से के माध्यम से आप ज़रूर ही समझ जाएंगे। उसके बाद से नेक्स्ट आपके सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 11 से 20 तक के संख्याओं का योग। तो इस संख्या के यदि माध्यम से करेंगे फार्मूले के अनुसार तो जो है पदों की संख्या कितनी है, तो इसमें भी पदों की संख्या 10 है। उसके बाद से प्रारंभिक अंक कितना है जो कि a से दर्शाते हैं, तो प्रारंभिक जो अंक है 11 और जो है अंतिम जो है वो है 20। अब फार्मूले के अनुसार n/2 अंतिम संख्या अब प्लस पहली संख्या को जोड़कर अब इस फार्मूले से का यूज़ करेंगे तो 10/2 उसके बाद से जो है अंतिम संख्या जो 20 है और प्रारंभिक संख्या जो कि 11 है, तो ये हो जाएगा 5 और कटेगा तो उसके बाद से ये हो जाएगा 20 और 11 31, यानी कि जब गुणा करेंगे तो 5 और 3 5 15 155। और इसमें उस जो लॉजिक बताए हैं उसका यूज करेंगे तो इसका आंसर जो है 155 होगा। अब लॉजिक का यूज करके आप बताइए कि जो है इसका उत्तर लॉजिक के माध्यम से सही कितना होगा। तो यदि गिनती की संख्या दी गई है, आपको लॉजिक ये याद रखना है, आपको कहीं भी दिख जाए ऐसी सीरीज तो ये लॉजिक आपको 100% मदद देगा और एक बेहतर तरीके से। तो गिनती की संख्या है 11 से 20 के, और गिनती की संख्या को यदि जोड़ने को कहा जाए तो केवल इसके मध्य बताइए कि 15 आएगा कि नहीं। 15 आता है, और हमने बताया था कि 15 है और उसके पीछे केवल आपको 5 लिख देना है। जैसे कि ऊपर था कि 1 से 10 तक का था, उसका योग पूछा था, तो इसके बीच में जो 5 आया था तो हमने बताया था कि 5 है इसके बीच की संख्या, तो 5 और 5 के एक पीछे और एक 5 जोड़ दीजिएगा, यानी कि इसका योगफल कितना हो जाएगा 55। और ऐसे इसमें भी वही लॉजिक काम करेगा कि इसके बीच की संख्या जो कि 15 होगी और 15 में के पीछे एक और 5 आपको बस केवल लिखकर उसका आंसर जो है बता देंगे, यही उस संख्या का क्या हो जाएगा, योगफल हो जाएगा। कब? जब गिनती की संख्या दी हुई तब, नहीं तो वो जो फार्मूला है कि
पदों की संख्या बाई 2 कोष्टक में जो है अंतिम संख्या प्लस प्रारंभिक संख्या। उसके बाद से नेक्स्ट आपके सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है कि 51, 52 से लेके 60 संख्याओं का जो है अंकों का योग बताना है। 51 से लेकर 60 जो है अंकों का योगफल बताना है आपको। तो आप इसमें लॉजिक का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये गिनती की संख्या है और इसमें जो है 51 से शुरू है 60 तक है, तो ये गिनती की संख्या है। और इसमें आप बताइए कि बीच का अंक कितना होगा, तो 55 होगा। और 55 के पीछे आपको लॉजिक के अनुसार केवल 1 5 जोड़ देना है। तो कितना इसका योग हो जाएगा, तो इसका योग हो जाएगा 555। आप फार्मूले के माध्यम से भी कर सकते हैं n/2, उसके बाद से अंतिम संख्या आप प्लस प्रारंभिक संख्या, इसके सहारे से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद से जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, वो रहने वाला है चौथा नंबर। 21, 22, 23, 24 और 30 का योगफल बताना है। ये भी गिनती की संख्या है और गिनती की संख्या है, और इसमें भी आप लॉजिक का इस्तेमाल करें। चाहे तो फार्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लॉजिक का इस्तेमाल करना बेटर रहेगा, क्योंकि गिनती की संख्या दी गई है। आप इस बात को बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये लॉजिक है, और लॉजिक का मतलब ये होता है कि वह लॉजिक आप एक क्रम को पकड़ लीजिएगा, उस क्रम को आपको गिनती की संख्या दिखनी ही चाहिए। और गिनती 21 से 30 तक गिनती की संख्या है, तो इसमें लॉजिक लगेगा कि इसमें जो बीच की संख्या होगी वो 25 होगी। और मैंने जैसे बताया था कि उसके बाद जो 25 है उसके पीछे एक और 5 लिख दीजिएगा, और लिख कर यहीं उसका क्या हो जाएगा, योगफल हो जाएगा। तो 21 से 30 तक की संख्याओं का जो योगफल कितना हो जाएगा, 255 हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट आपके सामने जो है 5वां नंबर क्वेश्चन है कि 1 से जो है 20 का संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब इसमें भी चाहे तो आप लॉजिक का इस्तेमाल करें, मैं कहूँगा, रिकमेंड करूँगा कि आप लॉजिक का इस्तेमाल करें। तो इसमें लॉजिक का इस्तेमाल जब करेंगे तो इसके जो बाद आएगा वो 10 आएगा। तो आप 1 से 10 तक का लॉजिक का जब इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद से प्लस इसमें 11 हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ तक का लॉजिक का इस्तेमाल किया जाएगा। तो जैसे मैं लॉजिक का इस्तेमाल करूँ तो यहाँ की जो है 1 से 10 तक का योगफल कितना हो जाएगा, 1 से 10 के बीच में कितना, जो 20 की संख्या 5 पड़ेगी, और 5 के पीछे एक और 5 करेंगे, तो 1 से 10 तक का योगफल आपको ज्ञात हो जाएगा। उसके बाद से 11 से 20 तक के जो गिनती की संख्या है, तभी तो 1 से 20 तक की उसमें संख्या सम्मिलित होंगी। तो उसके बाद से 11 से 20 तक की जो है गिनती की संख्या है, उसमें जो 20 का अंक कितना पड़ेगा, तो इसमें पड़ेगा 15। और 15 के पीछे जो योगफल बताना है, तो उसमें एक पीछे 5 जो है लिख कर यहीं उसका योगफल हो जाता है 11 से 20। तो इसका जो है 11 से 20 तक की संख्याओं का कितना योगफल हो जाएगा, जो है 155। और 1 से 10 तक की संख्याओं का जो है योगफल 55। अब इस दोनों को जोड़ देंगे, 155 और 55, तो ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा आपका योगफल, जो कि 10 1 11 और जो है 1 1 2, यानी कि आंसर इसका कितना हो जाएगा, 210। लॉजिक के माध्यम से आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। इसका आंसर 210 हो जाएगा। उसके बाद से जो है इसका कंसेप्ट के माध्यम से आप देख लें कि पदों की संख्या, इसमें फार्मूले के माध्यम से पदों की संख्या 1 से 20 तक का है, तो पदों की संख्या जो है 20 होगी। उसके बाद से अंतिम संख्या कितना दिया है, तो अंतिम संख्या 20 दिया है, और प्रारंभिक संख्या जो कि प्रारंभिक संख्या 1 दिया है। अब इस फार्मूले का जो है योग के लिए इस फार्मूले का यूज करते हैं कि n/2 कोष्टक में जो है अंतिम संख्या प्लस प्रारंभिक संख्या। अब अंतिम जो संख्या है वो 20 है, और प्रारंभिक संख्या 1 है, और पदों की संख्या 20 है। तो पदों की संख्या 20/2 कोष्टक में जो है अंतिम संख्या 20 है, और प्रारंभिक संख्या जो है 1। अब इसका जब सॉल्व करेंगे तो ये
कटेगा 10 बार में जाएगा, इनटू ये हो जाएगा 20 और 21। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 10 और 21 का तो ये 210 होगा, जो कि ये लॉजिक और जो है बेसिक कंसेप्ट यानी फार्मूले से भी ये सही साबित हुआ, यानी कि हमारा लॉजिक 100% काम कर रहा है, यानी कि इसका आंसर जो है 210 करेक्ट है। उसके बाद से एक और इसमें एक जो है ट्रिक काम करता है, वो काम करेगा 1 से जो है 20 तक के संख्याओं का ट्रिक जो काम करेगा वो काम करेगा कि जो है लगातार दी गई जो है सम संख्याओं के लिए यही फार्मूला जो है ट्रिक, आप इसको बार बार ध्यान रखिएगा, n/2 l प्लस ए, यानी कि अंतिम संख्या, ये अंतिम संख्या है, प्रारंभिक संख्या है। उसके बाद से नेक्स्ट आपके सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि 1 से 30 तक के संख्याओं का योगफल बताना है। मैं कहूँगा, रिकमेंड करूँगा आपको लॉजिक का, क्योंकि ये लॉजिक अद्वितीय है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आपको बहुत ही कम सेकंड में, यानी कि कुछ ही सेकंडों में, 5-6 सेकंड में आप इसका आंसर दे सकते हैं। मैं लॉजिक का इस्तेमाल करूँ कि 1 से 10 तक का योगफल कितना होता है, तो 1 से 10 तक का योगफल 20 में 5 होता है, 55 हो जाएगा। और 11 से 20 तक का तो योगफल वो हो जाएगा 155। और उसके बाद से 21 से 30 तक की संख्याओं का योगफल कितना होता है, तो वो होता है, इसमें 25 पड़ता है 20 का, और 25 के पीछे जैसा कि लॉजिक बताया जा रहा है 25 है और 25 के पीछे एक 5 लिख देंगे तो योगफल हो जाएगा। यानी कि इसका जो है 255, 155, उसके बाद से 55 को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा 5 जो है 10 5 15 के 5 हाथ में लगल 1, 15 1 16 का 6 हाथ में लगल 1, उसके बाद से 3 1 4, ये हो जाएगा 465। 465 इसका करेक्ट आंसर है। ये लॉजिक के माध्यम से, आंसर कितना आया, 465। अब जो है फार्मूले के माध्यम या बेसिक कंसेप्ट के माध्यम से आप निकाल कर दिखाएंगे कि ये कंसेप्ट हमारा कितना % काम सही कर रहा है। तो ये था लॉजिक से आंसर 465। उसके बाद से आप जो है बेसिक या ट्रिक के माध्यम से इसका आंसर निकालेंगे, तो आप इधर लिख कर दिखा रहे हैं 465 इसका आंसर आया है। तो आइए जो है इसका जो है पदों की संख्या 1 से 30 तक का है, तो पदों की संख्या जो 30 हो जाएगी। उसके बाद से अंतिम संख्या जो है 30 है और प्रारंभिक जो है अंक है वो है 1। अब इस फार्मूले के अनुसार n/2, उसके बाद से अंतिम संख्या प्लस प्रारंभिक संख्या, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो पदों की संख्या 30/2, उसके बाद से अंतिम संख्या जो है 30, उसके बाद से प्लस प्रारंभिक संख्या 1, ये जब होगा तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30, कटेगा तो 15, और इसको जो है कोष्टक वाले को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 31। और 15 31 का जब मल्टीप्लाई करेंगे, 15 और 31 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 3 5 15, उसके बाद से ये हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5 4 5 1 6, उसके बाद से 3 1 4, जो कि आंसर हमारा जो लॉजिक और जो है बेसिक जो कि सेम आया है 465। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस लॉजिक का इस्तेमाल करिएगा, जो कि आंसर 465 लॉजिक और जो है बेसिक या ट्रिक के कंसेप्ट के माध्यम से सेम आंसर आ रहा है। तो आप लॉजिक का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद से नेक्स्ट आपके सामने 7वां नंबर क्वेश्चन है कि 2 4 6 8 जो है 20 का योग कितना होगा।
अब इसमें इस फार्मूले के माध्यम से ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि पदों की संख्या बाई 2 अंतिम अंक और प्रारंभिक अंक। तो पदों की संख्या 1 से जो कि 2 से 20 तक का दिया है, तो 20 तक का दिया है तो ये हो जाएगा आपका जो है पदों की संख्या जो है 10 हो जाएगी, क्योंकि सम संख्या में चल रहा है और 4 6 8 10 12 ऐसे 20 तक की संख्याओं का योग बताना है, तो पदों की संख्या इसमें 10 हो जाएगी। उसके बाद से जो है अंतिम जो है अंक 20 हो जाएगा और प्रारंभिक अंक जो कि 2 है। उसके बाद से तो पदों की संख्या 10/2। उसके बाद से जो है अंतिम अंक क्या है 20। उसके बाद से जो है प्रारंभिक अंक 2 है, दोनों को जोड़ देंगे, सॉल्व करेंगे तो 2 5 10 5 हो जाएगा। उसके बाद से कोष्ठक वाले को जोड़ेंगे तो ये 22 हो जाएगा, जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 210, यानी कि इसका जो है आंसर कितना हो जाएगा 210 करेक्ट है। अब इसमें भी एक लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे जो कि अद्वितीय लॉजिक है। आप उस लॉजिक का ये द्वितीय लॉजिक रहने वाला है ऐसी सीरीज के लिए। तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक कमेंट और अत्यधिक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। उसके बाद से नेक्स्ट इसी का कैसे सॉल्व करेंगे वो है लॉजिक बाय आरपी सर, जो कि ये हमारा नाम है। उसके बाद से ये लॉजिक हमारे द्वारा जो है निर्धारित है 2 4 6, यानी कि 2 का पहाड़ा दिया है 20 तक का, ऐसे समझेंगे 2 4 6 8 10 20 तक का, तो 2 का पहाड़ा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 इसी क्रम में, यानी कि ये 2 का पहाड़ा दिया है। यदि पहाड़ा की जो है पहाड़ा दिया हो और उसका योग पूछा है तो उसके लिए एक लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं कि किसी भी संख्या का यदि पहाड़ा दिया है, यानी कि ये क्या कहेंगे कि 2 का ये पहाड़ा है ना। क्यों है? क्योंकि 2 से शुरू है 20 तक का दिया है, तो ये 2 की पहाड़ा की सीरीज है। और जब किसी भी पहाड़ा की सीरीज दी हो और उसका योगफल बताना है तो उसमें 55 से आप गुणा कर दीजिएगा तो उसका योगफल निकल कर आ जाएगा। यानी कि अब ये किसका पहाड़ा है तो 2 का पहाड़ा है, और इसमें जब 55 से लॉजिक अनुसार जब गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 110। और इसको जो है बेसिक कंसेप्ट से किए थे तो इसका भी आंसर 110 आया था। अभी भी आपको समझ नहीं है, आप इस लॉजिक पर आपको विश्वास नहीं है, तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन अभी इस लॉजिक पर ही करके दिखाऊंगा। आप तुरंत इसी भी लॉजिक पर ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद से नेक्स्ट आपके सामने 8वां नंबर क्वेश्चन है, इसी लॉजिक पर आप प्रयास कीजिएगा करने का। 3 6 9 12 और 30, बताइए 3 के पहाड़ा में 30 आएगा कि नहीं। ये किसका पहाड़ा है, लॉजिक का इस्तेमाल कीजिएगा। ये 3 का पहाड़ा है और 3 का पहाड़ा का आपका योग पहाड़ा का योग बताना हो तो आपको जो है लॉजिक है कि उसमें 55 से क्या कर देंगे, गुणा करेंगे। तो किसका पहाड़ा है तो ये 3 का पहाड़ा है, और उसमें जो है लॉजिक के अनुसार 55 से गुणा किया जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 5 15 और 15 1 16, यानी कि 165 इसका करेक्ट आंसर है। ये तो लॉजिक के अनुसार जो है 165 जो है आंसर हो गया। आपको जो है प्रूफ दिखाऊं तो लीजिए प्रूफ, आपको बेसिक्स के साथ प्रूफ मैं कर दूं कि इसका लॉजिक के अनुसार इसका आंसर कितना आया था 165। अब इससे आपको प्रूफ कर दूं कि इससे आंसर 165 आ रहा है कि नहीं। आप बताइए कि पदों की संख्या इसमें कितनी है। पदों की संख्या जब 3 का पहाड़ा है तो पदों की संख्या 10 होगी, क्योंकि 30 तक दिया है। उसके बाद से प्रारंभिक जो है अंक कितना है 3 दिया है, और अंतिम अंक जो कि 30 है।
अब पदों की जो संख्या है, पदों की संख्या बाई 2, उसके बाद से अंतिम संख्या प्लस प्रारंभिक संख्या, इस कंसेप्ट से हल सॉल्व करेंगे तो यानी कि पदों की संख्या 10/2, उसके बाद से अंतिम संख्या 30 प्लस 3, तो ये हो जाएगा, जब कटेगा तो 2×5 = 10, 5 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 30 और प्लस 3 33, तो इक्वल टू जब गुणा करेंगे 33 और 5 का, तो 3×5 = 15 के 5 हाथ में लगल 1 और 3×5 = 15 1 16, यानी कि जो हमारा लॉजिक है 165 लॉजिक के अनुसार जो हमारा आंसर आ रहा था, वही हमारे बेसिक कंसेप्ट के माध्यम से या फार्मूला के माध्यम से भी क्वेश्चन आ रहा है। तो आप हमारे लॉजिक का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। इन दोनों के जो है आपको लाइव प्रूफ मैं दिखा रहा हूँ, आपने लॉजिक का और इस जो है बेसिक जो है कंसेप्ट का। उसके बाद से जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां नंबर क्वेश्चन है कि इसमें अब मैं कहूँगा कि आप लॉजिक का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आप बेसिक जो है फार्मूला का यूज़ कर ही ले रहे हैं। बेसिक इस फार्मूला का यूज़ करेंगे, n/2 और प्रारंभिक संख्या और अंतिम संख्या के योग करेंगे तो इससे निकल जाएगा। अब मैं लॉजिक अपने लॉजिक का इस्तेमाल करूँगा। ये क्या है, 5, 10, 15 और 50 तक है। क्या ये 5 का पहाड़ा नहीं है? बोलिए, 5 का पहाड़ा है। आज जब 5 का पहाड़ा आपको दिख गया तो आप बेधड़क भूल जाइएगी कि उसका योग यदि कहा हो तो आप भूल जाइएगा कि बस आपको देख लेना है कि ये 5 का पहाड़ा है ना, 50 तक दिया है ना, उसका योग ज्ञात करना है ना। तो आप बस 5 का पहाड़ा ये लीजिए कि 5 का पहाड़ा है, जिसका पहाड़ा है वो पहाड़ा, उसके बाद से लॉजिक के अनुसार उसमें 55 से गुणा कर दीजिएगा, क्योंकि ये कंसेप्ट आप लॉजिक का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। तो ये हो जाएगा 5 × 25 के 5 हाथ में लगल 2 और 25 2 27, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा जो है 275 इसका करेक्ट आंसर होगा। 5, 10, 15, 20 ऐसे डट डट करके 50 तक के अंकों का योग। उसके बाद से नेक्स्ट 10वां नंबर क्वेश्चन है, और 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1, 2, 3 और उसके बाद से 4 के वर्गों का जो 20 तक के वर्गों का योगफल। तो इसमें जो है वर्गों का योगफल पूछा है, और वर्गों का योगफल के लिए फार्मूला, इस फार्मूले का यूज़ किया जाता है, वो है n+1 कोष्टक में 2n + 1/6। अब n यहाँ पे क्या है, तो n है जो है पदों की संख्या। तो पदों की संख्या इसमें कितनी, 1 से 20 तक के 20 पद हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ 20 × 20 और n+1 हो जाएगा 21। उसके बाद से 2n+1 का मान हो जाएगा जो है 2 × 20 यानी कि 40 और प्लस 1 41/6। 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं, क्योंकि कटाने में आसानी होगी। जो है यहाँ पे 3 × 7 = 21 कट जाएगा टोटल। उसके बाद से जो है यहाँ 2 10 से कट जाएगा, 2 और 20। उसके बाद से ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका जो 41 में 7 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7 और 7 × 4 = 28, यानी कि, और इसमें 10 से गुणा करेंगे तो यानी कि आंसर हो जाएगा 2870, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट आपका 11 नंबर क्वेश्चन है कि 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, 9 का वर्ग, ऐसे 30 संख्याओं का वर्गों का योगफल निकालना है। इसी फार्मूले से निकल जाएगा वर्गों का अंतर। तो पहले हम निकाल लेंगे 1 से 30 तक के वर्गों का योगफल। 1 से 30 तक के संख्याओं का वर्गों का योगफल निकालेंगे तो पदों की संख्या इसमें 30 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 30 × उसमें 30 में 1 जोड़ेंगे 31, और 30 का दुगुना करके 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा जो है 30 दूनी 60 और 1 61 × जो है 6 हो जाएगा। ये कटेगा, 6 × 5 = 30 हो जाएगा, ठीक ना, 6 × 5 = 30 हो जाएगा। उसके बाद से आप इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा
5, 31 और 61 का वो जितना जो है आंसर आए उसको आंसर में और 1 से 5 तक के जो है वर्गों का योगफल आप निकाल लीजिएगा तो पदों की संख्या इसमें 5 हो जाएगी। उसके बाद से 6, उसके बाद से जो है इसका दुगुना करके गुणा करना है तो 5 का दुगुना 10 और 1 11, यहाँ पे हो जाएगा 6, यानी कि कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 से 6 कट गया यानी कि 11 5 55। और इस संख्या का जितना गुणा किए हैं वो आएगा, उसमें से 55 घटा देंगे तो ये 6 से लेकर 30 तक के वर्गों की संख्याओं के योगफल आपको निकल जाएगा। तो आप ये आपके लिए जो है WH है, होमवर्क है, सेल्फ कीजिएगा, स्वयं कीजिएगा। उसके बाद से नेक्स्ट आपके सामने जो कि 12 नंबर क्वेश्चन है कि 1 का क्यू, 2 का क्यू, ऐसे 50 के क्यू तक के जो है अंकों का योग बताना है, यानी कि इसमें घनों का वर्ग, घनों का योगफल पर यह आधारित है और उसका योगफल ज्ञात करना है। तो इसमें अंक जो है पदों की संख्या 50 हो जाएगी क्योंकि 1 से 50 तक दिया है। इसके लिए जो है घनों के लिए फार्मूला आता है n+1/2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा पदों की संख्या 50 और एक जोड़ेंगे इसमें 51/2 और उसका वर्ग हो जाएगा तो ये कट जाएगा 25 हो जाएगा। 25 और 51 में आप गुणा कर लीजिएगा, 25 और 51 में, और उसका वर्ग कर दीजिएगा, जितना आएगा वहीं इसका जो है आंसर हो जाएगा। ये आपके लिए जो है सब WH है, स्वयं कीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इस प्रश्नों का जो है करेक्ट जो है आंसर बताने में थोड़ा जो है वीडियो लंबी हो जाती है, मल्टीप्लाई करेंगे, इसीलिए आप ये इसको स्वयं कीजिएगा। उसके बाद से नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है कि 1 से -100 और 100 के बीच में कितनी संख्याएं संभव है। -100 और 100 के बीच में कितनी संख्याएं संभव है, तो संभव है कितनी, तो वह संभव है संख्या 98। इस क्वेश्चन को याद रखिए क्योंकि SSC GD में विगत वर्ष ये पूछा गया क्वेश्चन है 2018 में। उसके बाद से नेक्स्ट जो कि 14 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है। कभी भी 3 अंकों, 5 अंकों, 7 अंकों या किसी भी कितने अंकों की संख्या संभव है। तो आपको कुछ नहीं करना है, उसके लिए एक लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे और लॉजिक ये है कि 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी। 3 अंकों की बड़ी संख्या 999 होगी, उसमें 2 अंकों की बड़ी संख्या को घटा देंगे तो संभव संख्या ज्ञात हो जाएगी, यानी कि 0, 0 और 9। तो जो है 3 अंकों की कितनी संभव संख्याएं हैं, तो वो 900 संभव संख्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है इसमें लास्ट वन 900 इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट जो कि 15 नंबर क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो SSC GD जो है 2018 में ये पूछा गया प्रश्न था, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा कि 3 और प्लस √5 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। 3 एक बताइए कि परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या, और ये 5 क्या है, √5 अपरिमेय संख्या है। कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को यदि जोड़ दिया जाए तो वो इक्वल टू में क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये कौन सी संख्या कैसी संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है, क्योंकि परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे और जो योगफल आएगा वो कैसा होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। तो ये 3 प्लस √5 कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। उसके बाद से नेक्स्ट जो इसी में एक टाइप दिया है कि 3 √5 परिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या। तो आप बताइए कि 3 क्या है, परिमेय संख्या है, 3 एक परिमेय संख्या है, और 5 भी क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है।
√5 भी एक अपरिमेय संख्या। इसका जो है गुणनफल, तभी तो लिखा है 3√5। तो इसका जब गुणनफल, तो जो गुणनफल भी प्राप्त होगा वो क्या होगा? अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। तो आप दो कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा कि यदि परिमेय अपरिमेय संख्या का योग किया जाए तो भी अपरिमेय संख्या होगा, या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल भी किया जाए, यदि गुणक किया जाए तो उसका गुणनफल भी अपरिमेय संख्या होगा। तो थैंक यू वाचिंग फॉर माय वीडियो। इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें और इससे जो है बेटर अपनी तैयारी को बनाएं। थैंक यू वाचिंग फॉर माय वीडियो।